हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन से देखेंगे आज हम। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स नंबर 12 नंबर आयत। यहाँ पे लिखा, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न हुआ। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह बेविचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और वह हमें भी जिलाएगा। 17 वचन में लिखा, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। भय विचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु भय विचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन, हालेलुया। जो हमारा शरीर है वो पाप करने के लिए नहीं है। जो हमारा शरीर है वो बुरे काम करने के लिए नहीं है। जो हमारा शरीर है वो शैतान की मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं है। पर जो हमारा शरीर है वो किसके लिए? प्रभु के लिए। किसके लिए? प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की तारीफ करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि परमेश्वर ने इंसान को जब रचा था तो इसी पर्पस से, इसी उद्देश्य से रचा था कि ये जिसमें आदम को बना रहा हूँ, ये आदम मेरी महिमा करेगा। ये हव्वा को जो मैं बना रहा हूँ ये मेरी महिमा करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, मेरी बड़ाई करेंगे। इसी रीति से प्रभु ने आपको रचा है। परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर को एक बॉडी की जरूरत है। परमेश्वर को एक देह की जरूरत है। परमेश्वर को एक शरीर की जरूरत है अपना काम करने के लिए। समझ रहे हो? परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है। बोलो क्या है? एक परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर को अपने कामों को करने के लिए एक बॉडी की जरूरत है। जिस तरीके से शैतान दुष्ट आत्माओं को लोगों के ऊपर भेजता, उनके शरीर के अंदर भेजता और अपना काम करता है, पर शैतान जब दुष्ट आत्माओं को भेजता है तो लोगों का बुरा करने के लिए भेजता है। और जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो जब हमारे अंदर आता है तो वो हमें ब्लेस करता है, आशीषित करता है। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर ड्वेल करता है, जब हमारे अंदर रहता है तो हमें सामर्थ्य देता है, हमें शक्ति देता है, शैतान से फाइट करना सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें हर संडे चर्च लेकर आता है। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। पवित्र आत्मा हमें व्रत रखने में मदद करता है। पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा रोल है आज की जनरेशन के अंदर। पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यीशु मसीह उठा लिए गए हैं, यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठे हैं, और जो परमेश्वर का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो इस धरती पे काम कर रहा है, रूहें बचा रहे हैं, काम कर रहा है परमेश्वर का। ठीक है? तो हमारा जो शरीर है ये प्रभु की महिमा के लिए, इसके द्वारा हमने प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु की तारीफ करनी है, प्रभु के कामों को करना है। क्योंकि हमारा शरीर प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कामों के लिए। उसके वचन में लिखा कि मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, अगर तू द्वार खोले तो मैं तेरे दिल के अंदर आऊंगा, तेरी बॉडी के अंदर आऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा और मैं तेरे अंदर रहूंगा। जब परमेश्वर का आत्मा शाऊल पे उतरा तो वो भविष्यवाणियां करने लग गया। क्या करने लग गया? भविष्यवाणियां। जो शाऊल था, जो बाद में इजराइल देश का राजा बना, सबसे पहले प्रभु ने क्या किया? उसके ऊपर अपनी आत्मा को उतारा। क्या करा? अपनी आत्मा को उतारा। और जैसे ही शाऊल के ऊपर प्रभु का आत्मा आया तो वो नबूवत करने लग गया, भविष्यवाणी, प्रोफेसिया करने लग गया। और जब वहां के लोगों ने देखा कि दाऊद के शाऊल प्रोफेसिया कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, तो वहां के लोगों ने बोला कि शाऊल भी क्या नबियों में से एक है? शाऊल एक नॉर्मल इंसान था,
पर जैसे ही खुदा का रूह उस पे उतरा वो नॉर्मल नहीं रहा, वो पावरफुल बन गया। उसी तरह जब आपके ऊपर भी खुदा का रूह उतर जाएगा, प्रभु का आत्मा जब आपकी बॉडी के अंदर फिट हो जाएगा, जब प्रभु का आत्मा आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, तब आप नॉर्मल नहीं रहोगे। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया तो वो उपस्थिति इतनी महान थी, इतनी जलाल से भरी हुई थी, इतनी पावरफुल थी कि मूसा के जो काले बाल थे वो बाल सफेद हो गए थे, उसकी जो दाढ़ी थी वो भी सफेद हो गई थी, और उसके चेहरे से प्रकाश, लाइट निकल रही थी, और इजरायली देख के डर गए थे उसको, मूसा को। फिर मूसा ने अपने से कपड़ा ढापा अपने मुंह पे। हालेलुया। इसी तरह जब हम प्रभु की हुजूरी में जाते हैं, उसका जलाल हमारे ऊपर आता है, उसका अभिषेक हमारे ऊपर आता है, उसकी पावर, उसकी अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आती है। जब आप घुटने लगाते हो प्रभु के सामने, वो कोई नॉर्मल चीज नहीं होती। जब आप प्रभु के सामने हुजूरी में जाते हो उसकी, तब उसका अभिषेक आप पर आता है, आपके चेहरे का रंग बदल जाता है। आपने कई बार देखा होगा मेरे चेहरे का रंग कई बार बदल जाता है, ऐसे दमदमारा होता है, कई बार चमक रहा होता है, क्योंकि वो खुदा का नूर है। और वो नूर कब आता है हमारे ऊपर? जब हम प्रभु की प्रेजेंस में जाते हैं, जब हम खुदा की हुजूरी में जाते हैं। अब रोज रोज कोई व्यक्ति अगर खुदा की हुजूरी में जाता है, उसकी महान उपस्थिति में जा रहा है, उसकी उपस्थिति में जा रहा है, तो क्या वो व्यक्ति सेम रहेगा? वो व्यक्ति सेम नहीं रहेगा किसी भी हाल के अंदर। जैसे मूसा के चेहरे से लाइट निकल रही थी, वैसे उसके चेहरे से भी लाइटें निकलने लग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जैसे मूसा का चेहरा चमक रहा था, दमक रहा था, वैसे ही आपके चेहरे से भी लाइट निकले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा की बॉडी को इस्तेमाल करा इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकालने के लिए। आज परमेश्वर आपकी बॉडी को भी यूज करना चाहता है, अपनी आत्मा आपके अंदर फिट करके, अपना आत्मा आपके अंदर डालकर आपके मोहल्ले को पाप की गुलामी से बाहर निकालने के लिए। उसी तरह परमेश्वर आज आपको यूज करना चाहता है, आपके परिवार को उस अंधकार में से बाहर निकालने के लिए। मैंने क्या बोला? परमेश्वर एक आत्मा है। वो जब कोई व्यक्ति अपनी बॉडी को उसको समर्पित कर देगा, अपने शरीर को उसको दे देगा पूरी रीति के साथ, तो फिर उसका आत्मा उस पे आएगा, उसके अंदर रहेगा, और जिसके अंदर खुदा का आत्मा रहेगा वो संसारिक नहीं रहेगा, वो आत्मिक बन जाएगा। आमीन। जिस तरह मूसा की बॉडी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वैसे ही परमेश्वर आज आपकी बॉडी को भी इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप अपनी बॉडी प्रभु को देने के लिए तैयार हो? जो लोग प्रभु को अपनी बॉडी देने के लिए तैयार है, मेरा खुदा उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा कि देह जो है, जो शरीर है, वो पाप करने के लिए नहीं, वो शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं, वो गंदे काम करने के लिए नहीं, वो चोरी करने के लिए नहीं, वो निंदा करने के लिए नहीं, वो चुगली करने के लिए नहीं, वो किसी को भला बुरा देने के लिए नहीं, किसी की वस्तु का लालच करने के लिए नहीं, पर वो किसके लिए है? वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए है, खुदा के कामों को करने के लिए है। आपकी बॉडी है, ये किसने बनाई? परमेश्वर ने तो बनाई है। ये उसी का मंदिर है, तो उसी को दे दो। हालेलुया। ये उसकी देह है, उसी ने रचा है। माँ के गर्भ में, बाइबल में लिखा, मैंने जब तुझे तेरी माँ के गर्भ में रचा था, तब से मैंने तेरे ऊपर अपना मन लगाया हुआ है। ये शरीर किसका है? परमेश्वर का। तो उसको देने में क्या दिक्कत है भाई? और जब आप उसको दोगे तो वो आपको हमेशा ऊंचा उठाएगा, कभी नीचे नहीं करने देगा। हालेलुया। वो आपको ऊंचा उठाता चला जाएगा। पर आज बहुत से लोग अपनी बॉडी देने के लिए तैयार नहीं है खुदा को। तन मन धन जब एक व्यक्ति प्रभु को देगा अपना, तो वो नॉर्मल नहीं रहेगा, उसका घराना नॉर्मल नहीं रहेगा, वो बहुत पावरफुल हो जाएगा वो घराना में। हालेलुया। एक बार फिर वचन से जाएंगे। यहाँ पे लिखा, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 17 वचन में लिखा, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा? जो प्रभु की संगति में रहेगा वो उसके साथ एक आत्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि उसकी आत्मा और प्रभु की आत्मा एक हो जाएगी।
ठीक है, तो क्या होगा जब प्रभु का आत्मा और आपका आत्मा जब एक हो जाएगा तो क्या होगा? शैतान की वाट लगा दोगे आप। शैतान 100 बार सोचेगा आपके ऊपर हाथ डालने से पहले। आमीन, हालेलुया। आगे वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। दाम देकर मोल लिए गए। क्या देकर? दाम देकर। बोलो क्या देकर? दाम। और वो दाम क्या था? वो दाम यीशु मसीह का लहू था। प्रभु का लहू बहाया गया है आपको बचाने के लिए। प्रभु ने अपना लहू बहाया आपको नया जीवन देने के लिए। कोई छोटी मोटी कीमत नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई हीरे नहीं, कोई मोती नहीं। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर आपको खरीद लिया है शैतान से। क्योंकि आदम और हव्वा की वजह से जो पाप आया संसार के अंदर, और वही आदम और हव्वा के आगे बच्चे होते रहे, वैसे वही आदम और हव्वा का लहू ट्रांसफर होता रहा आगे के आगे, वही पाप का लहू चलता रहा आगे के आगे। तो आज भी क्या है? इंसान के ब्लड के अंदर पाप है। क्या है? पाप है। और जब यीशु मसीह पे आप लोग विश्वास करते हो, खुदावंद पे आप विश्वास करते हो, तो क्या करता है? उस विश्वास के आधार पर, उस विश्वास के बेस पर प्रभु आपको धार्मिक सिद्ध करता है। आप धर्मी बनते हो किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। जब आप बोलते हो ना यीशु मसीह अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, पवित्र कर, खुदा के वचन में भी क्या लिखा कि यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है। और जब आप ये बोलते हो प्रभु तेरा लहू मुझे शुद्ध करे, प्रभु तेरा लहू मुझे पवित्र करे, तो उसका लहू आपके ऊपर आता है और आपके प्राण को, आपकी देह को, आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, उसका पवित्र लहू। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपको खरीद लिया है। हालेलुया। अभी एक चीज और है इसमें कि यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ा, क्यों यीशु मसीह को सलीब के ऊपर इतनी दर्दनाक मौत सहनी पड़ी, क्यों इसे इतनी महान परमेश्वर को, यीशु मसीह को जान देनी पड़ी। क्या परमेश्वर तो एक चुटकी बजा के इंसानों के पापों को क्षमा नहीं कर सकता था? हाँ जी। पर बाइबल में लिखा वो सच्चा न्यायाधीश है। क्या है वो सच्चा जज है। क्या है? सच्चा जज है वो। उसका जो कानून है, उसके जो नियम है, वो बहुत ऊपर के लेवल पे है। वो अपने वचनों को तोड़ता नहीं है। जो वचन उसने एक बार बना दिया वो बन गया। वो झूठा परमेश्वर नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है। अगर परमेश्वर अनुग्रह से भर के, प्रेम से भर के आपके गुनाहों को माफ कर देता, तो वो उसका जो न्याय वाला जो उसका फेस है वो खत्म हो जाता है। अब संसारिक जज के ऊपर एक बात को लेके चलो। अगर किसी व्यक्ति ने कत्ल करा है, खून करा है, और उसके परिवार वाले, कैदी के परिवार वाले आगे जज के सामने रोए पिटे, छोड़ दो जी छोड़ दो, आगे से गुनाह नहीं करेगा, आगे से कत्ल नहीं करेगा, एक बार माफ कर दो, ये वो, तो क्या जज अपना फैसला बदल देगा? नहीं बदलेगा। क्योंकि जज जो है वो संविधान में बंधा हुआ है। किसमें बंधा हुआ है? संविधान। इसी तरह परमेश्वर भी अपने वचन से बाहर होकर कोई काम नहीं करता। परमेश्वर ने अपने आप से भी ज्यादा महत्व अपने कलाम को, अपने वचन को दिया। और जो व्यवस्था उसने पहले बना दी थी कि जब लहू के द्वारा पापों की क्षमा है, किसके द्वारा? लहू के द्वारा पापों की क्षमा है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, एक पाप बलि तैयार की गई पूरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए। और वो यीशु मसीह खुद बने, क्योंकि धरती पर इतना कोई भी पवित्र व्यक्ति परमेश्वर को नहीं मिला। धरती पर एक भी पवित्र आदमी नहीं मिला परमेश्वर को, जिसके बलिदान के द्वारा मानव जाति शुद्ध हो सकती है। पर वो परमेश्वर का ही पवित्र लहू, वो यीशु मसीह का ही लहू, वो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आया और उसने अपना खुद का पवित्र लहू बहाकर, एक बलिदान देकर, एक वो मूल्य अदा कर परमेश्वर ने मानव जाति का उद्धार किया। तारीफ करें। हालेलुया।
शैतान आपके जीवन में शर्मिंदगियां देखना चाहता है। शैतान आपकी जिंदगी को गिरता हुआ देखना चाहता है। शैतान आपको शर्मिंदा करना चाहता है। पर परमेश्वर क्या करना चाहता है? आपको ऊंचा उठाना चाहता है। क्या करना चाहता है? परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। वो आपको शर्मिंदगी में नहीं देख सकता। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। हालेलुया। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में सही नहीं है तो ये क्या है? उसकी शर्मिंदगी है। अगर उसके नंबर कम आ रहे हैं तो वो क्या है? ये उसके लिए एक शर्मिंदगी का कारण है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है और उस ऑफिस के अंदर वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, डांट खा रहा है बार बार, उसका बॉस उसको कुछ कह रहा है, वो कुछ और कर रहा है, तो ये क्या है? उस एम्प्लॉय के लिए एक शर्मिंदगी का कारण है। क्या है? शर्मिंदगी का कारण। अगर कोई लेडीज अपने घर के अंदर सही तरीके से काम नहीं कर रही, खाना बेकार बना रही है, साफ सुथरा नहीं रख रही है, या तो आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? उसके लिए शर्मिंदगी है। हालेलुया। इसी तरह की बहुत सी शर्मिंदगियां आज भी इंसानों की जिंदगियों में काम कर रही है। पर जब यीशु मसीह के अंदर आप लोग आते हो, बाइबल में लिखा वो ज्ञान का भंडार है, सारा ज्ञान उसके अंदर छिपा हुआ है यीशु मसीह के अंदर। और जब आप यीशु मसीह में आते हो, वो आपको बुद्धिमान बनाता है, वो आपको विजडम देता है, वो आपको काम करना सिखाता है कि मेरे बेटे इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर। वो आपको गाइड करता है हर चीज के अंदर। हालेलुया। पर शैतान आपको शर्मिंदगी में ले जाना चाहता है, पर परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे रखना चाहता है। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे रखना चाहता है, शैतान आपको नीचा रखना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, शैतान नहीं चाहता कि आप ब्लेस हो। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? अपनी बॉडी परमेश्वर को दे दो आज, और आप प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखोगे अपने जीवन में। हालेलुया। 2015 में मैंने प्रभु को अपनी बॉडी दी थी, ये शरीर दे दिया था प्रभु को। उसके बाद सब कुछ अपने आप होता चला गया। लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, दुख आए, ऐसी बात नहीं है। अभी भी मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, पर मेरे विश्वास का लेवल आज उस इतने बड़े लेवल पे चला गया है। मेरा विश्वास उस इतने पर्वत की तरह इतना ऊंचा हो चुका है कि वहां से अब शैतान कुछ मर्जी कर ले, मैं नीचे गिरने वाला नहीं हूं। एक टाइम आता है जब आपको आपकी मुसीबतें बड़ी लगती हैं, प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं, पर धीरे धीरे आपके विश्वास का लेवल जब बढ़ता है, तब प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, पर अब आपके विश्वास का लेवल बढ़ गया। आपके मुंह से क्या निकलता है? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, अपने आप संभाल लेगा। मेरे परिवार के अंदर अगर कोई भी दिक्कत होती है, चाहे मेरे बच्चों को, चाहे मेरी वाइफ को, चाहे मेरे परिवार में किसी भी व्यक्ति को, मेरे मुंह से पहला वर्ड होता है, क्या निकलता है? परमेश्वर है, अपने आप संभाल लेगा। क्या निकलता है? परमेश्वर है, अपने आप संभाल लेगा। परमेश्वर बैठा है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपका भी होना चाहिए। आपके विश्वास के लेवल को बढ़ाओ, ताकि खुदा आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को कर पाए। हालेलुया। अपनी देह परमेश्वर को देनी है। अपनी बॉडी जो है क्या करनी है? वो अपनी बॉडी किसको देनी है? परमेश्वर को देनी है। पर आज हमने हमारी बॉडी किसको दे रखी है? सोशल मीडिया को। किसको दे रखी है? बोलो, किसको दे रखी है? यूट्यूब को। किसको दे रखी है? फेसबुक को, इंस्टाग्राम को। आज हमने हमारी बॉडी किसको दे रखी है? टीवी को। आज हमने हमारी बॉडी किसको दे रखी है? फ्रेंडों को। हाँ जी, सच्चाई ये है। 2.5 घंटे जिस दिन प्रार्थना करने लग गए ना लगातार, उस दिन घर में इतना अभिषेक बढ़ जाएगा, इतना अभिषेक बढ़ जाएगा कि शैतान गली के अंदर भी नहीं आएगा आपकी। हालेलुया। जिस दिन 2.5 घंटे डेली करने लग गए प्रार्थना। मैं आपको बात बताता हूँ, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी तब मैं फ्री था। 2017 या 16 की बात है ये। मैं स्पेशल प्रेयर करने के लिए बड़ा जाता था। यहाँ से 18 किलोमीटर गांव है हमारा पुराना। हालेलुया। समझो, सुनो, ध्यान दो। 18 किलोमीटर जाता था, गड्डी पकड़ता था 10 वाली यहाँ से,
और शाम को 7 वाली गड्डी में आता था। कितने घंटे की प्रार्थना होगी लगाओ साहब। 11 बजे मेरी ट्रेन पहुंचती थी, बड़ा 10:30 बजे चलती थी उस टाइम। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने घंटे की प्रार्थना होगी? 9 घंटे। कितनी होगी? हैं जी? ऐसे नहीं प्रोफेसिया करता मैं, ऐसी नहीं प्रोफेसिया हो जाती। हालेलुया। प्रभु को टाइम दिया हुआ है। स्पेशल जाता था मैं बड़ा 18 किलोमीटर। तब ये हमारा बाहर वाला कमरा भी नहीं बना हुआ था जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ। तो मैं प्रेयर करने के लिए एकांत में बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्पेशल प्रेयर करने के लिए जाता था। देखो मेरा मन कैसा था उस टाइम में। हालेलुया। अभी तो इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। पर मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब मैं फ्री था। हालेलुया। जब प्रभु को टाइम देना शुरू कर दोगे, 2-2.5 घंटे देना शुरू कर दोगे प्रभु को, फिर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। अपने शरीर को परमेश्वर को दो, जिसने बनाया है उसी को दे दो वापिस। प्रभु आपके अंदर रहना चाहता है, प्रभु आपके साथ भोजन करना चाहता है, प्रभु आपके साथ खाना खाना चाहता है। जब खाना खाते हो ना, बोला करो प्रभु को, प्रभु आ मेरे साथ बैठ, मेरे साथ खाना खा। हालेलुया। दे किसके लिए है? परमेश्वर के कामों के लिए है, नेट के लिए नहीं, इंस्टाग्राम के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, सोशल उसके लिए कामों के लिए नहीं। ये सब चीजें बता के, ये सब चीजें आपका सिर्फ आपका ये सब चीजें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती है। क्या करती है? आने जाने कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपके टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं करती। कुछ करती है? बता दो करती है तो। अगर उतने टाइम अगर आप बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और प्रभु आपको ऊंचा उठाए, आपके रास्ते खुले, आपको नई बिजनेस दे परमेश्वर, आपको नए काम दे परमेश्वर। मैं यूट्यूब और फेसबुक चलाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, पर मुझे चलाना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि संडे के दिन प्रचार डलता है प्रभु का। हालेलुया। मैं बिल्कुल, मैंने मेरी वाइफ के फोन से भी डिलीट किया हुआ सब कुछ। ना इंस्टा है, ना फेसबुक है, कुछ नहीं है, सिर्फ यूट्यूब है, वो भी सिर्फ वचन सुनने के लिए डाउनलोड किया हुआ। क्योंकि शैतान पकड़ता है इन चीजों से आपको, शैतान आपको ग्रिप करता है, कोशिश करता है पकड़ने की। हालेलुया। आमीन। कुछ नहीं। सोशल साइट्स के अंदर क्या है? गंदे मजाक, ठीक है, भद्दे मजाक, गालियां, और इसके अलावा कुछ नहीं है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन पे, इंस्टा पे इतनी ज्यादा गंदगी हो चुकी है, बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी है। हालेलुया। आमीन। तो क्या है, जब गंदी चीज दिमाग के अंदर जाएगी तो क्या करेगी? मन के अंदर गंदे विचारों को उत्पन्न करेगी। क्या करेगी? जब गंदी चीज अंदर कोई वीडियो देख रहे हो, गलत वीडियो आ गई, हर तरह की वीडियो आएगी उसमें, देखो गंदे मजाक वाली भी आएगी, हर तरह की। तो जब वो वीडियो देख ली तो वो वीडियो कहाँ गई? सीधी मन में गई, दिमाग में गई, और वैसे ही विचार फिर हमारे मन में आते हैं, वैसी गंदगी हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। हमें इन सब चीजों से बचना है। बच्चों को फोन बिल्कुल मत दिया करो, बिल्कुल भी बंद करो, बिल्कुल। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इन चीजों में बहुत ज्यादा गंदगी आ रही है। हालेलुया। चरित्र मेन है आपका, ये चीज हमेशा याद रखना। मैं पहले भी बताता हूँ, अब एक बार फिर बता रहा हूँ, मैं क्लोज करूंगा ये बात बोल के। चरित्र, आपके चरित्र के द्वारा यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलनी है। अब आपके ऊपर है, जहाँ तो अपने चरित्र के द्वारा आप प्रभु के नाम को शर्मिंदगी दिला सकते हो, जहाँ आप अपने चरित्र को साफ सुथरा रख के, अच्छा रख के, पवित्रता में रख के आप प्रभु का बेटा बेटी बन के प्रभु के नाम को महिमा दिला सकते हो। आपके ऊपर। पर पाप करने की वजह से आपकी जिंदगी के अंदर से जो खुदा ने बुलाहट आपके जीवन में रखी हुई है, वो बुलाहट कैंसिल होगी। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके जीवन में पाप है, गुनाह है, तो जो बुलाहट रखी हुई है खुदा ने आपके लिए, वो बुलाहट कैंसिल होगी, वो कभी आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। हालेलुया। हमारी देह किस लिए है? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की जोर से।
परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से यीशु मसीह को जिलाया, वो हमें भी जिलाएगा। वो उस पाप के अंदर से हमें निकालकर, उस पाप के डूंगे टोए में से हमें निकालकर धार्मिकता के अंदर लेके आना चाहता है। आपको पता है परमेश्वर आपसे युद्ध करता है। हाँ जी, हालेलुया। परमेश्वर आपसे युद्ध करता है। क्या युद्ध करता है पता है आपको? परमेश्वर आपसे ये युद्ध करता है, वो आपसे मल्लयुद्ध करता है, आपसे फाइट करता है। परमेश्वर आपको पवित्रता में लाने के लिए, आपको सही तरीके से चलाने के लिए आपसे युद्ध करता है। प्रभु आपको सुधारने के लिए आपसे युद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, समझ में आया आपको? हाँ जी, यस या नो? आया समझ? चलो, प्रभु आपको आशीष दे वचनों के द्वारा। जैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा के अंदर से होकर प्रभु ने काम किया, वैसे ही प्रभु का आत्मा आपके अंदर से होकर काम करना चाहता है। आपको प्रभु ने किसी ना किसी काम के लिए चुना है। सिरसा की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है। कितनी है? 5 लाख से ज्यादा है जी। कितनी है? इतनी है? कितनी है बताओ? 5, 5.5 होगी। सिरसा की जनसंख्या 5.5 लाख है। उसमें से आप लोगों को सिर्फ प्रभु ने चुना है। क्या ये आपको बड़ी बात नहीं लगती? 5.5, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं सिरसा को लेकर चल रहा हूँ। सिर्फ 5.5 लाख लोगों में से प्रभु यीशु मसीह ने आपके घर को चुना, आपको चुना, आपके परिवार को चुना। क्या ये नॉर्मल सी बात है भाई? प्रभु के वचन में तो ये लिखा हुआ है कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरे पास आ ही नहीं सकता। जब तक मैं किसी को खींच ना लूं अपनी प्रेम की डोरी से, तब तक कोई मेरे पास आ ही नहीं सकता। तो 5 लाख लोगों में से आपको चुना है, 5.5 लाख लोगों में से चुना है। तो क्या आप नॉर्मल हो? आप नॉर्मल नहीं हो। नॉर्मल ना समझा करो अपने आप को। आप नॉर्मल नहीं हो। प्रभु ने आपको चुना है सिरसा को बदलने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना हरियाणा को बदलने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन बड़ा छोटा है, जोर से बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। ठीक है, कभी अपने आप को ये ना सोचा करो कि मेरे अंदर तो कोई पावर ही नहीं है, मैं तो बड़ा बेचारा नहीं हूँ। आप पावरफुल हो। जिसको खुदा ने चुना वो नॉर्मल नहीं है। पहली बात वो पावरफुल है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। और हम प्रार्थना करें वचन के लिए, जो वचन आपने सुने हैं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु, यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु ईश्वर, सर्वशक्तिमान, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर, खुदावन जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुना, उनके जीवन में सुगना फलों को लेकर आए। प्रभु जो भाई बहन आज किसी वजह से आज चर्च में नहीं आ पाए, आप उन्हें भी आशीष दो, उन्हें भी छुओ प्रभु। और खुदावन प्रभु आप सबको बरकत दो, ब्लेस करो पिता। प्रभु जो भाई बहन आज आए हैं उन सबको आशीष दो, बरकत दो पिता। प्रभु जो वचन ने सुना, जो ने 100 गुना फलों को लेकर आए, खुदावन ये वचन के द्वारा आप इनसे बातचीत करो और आप इन्हें ब्लेस करो पिता। रूह का दुगना अभिषेक दो पिता। स्वर्गदूतों का पहरा इनके घरों में लगे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।